हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए एचसीएफ और एलसीएम के बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसे आप देखेंगे और समझेंगे। वास्तव में परीक्षा के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपका क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, कह रहा है। ऐसी संख्या बताइए जिसे इनसे, इससे और इससे, इन सभी से कहने का मतलब भाग देने पर 2 शेष बचे। अच्छा, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने ऑप्शन देखा। अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है, बताइए ऑप्शन का जो नंबर्स है क्वेश्चन में दी गई संख्याओं से बड़ा है या छोटा है? अगर बड़ा आ रहा है नंबर, तब आप समझ जाइए कि यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं से एलसीएम का काम करना होगा। और सच भी है, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा तभी काम चलेगा। तो ऐसे में 4, 6, 8, 12 और 16, इन सभी का एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। तो ऐसी कोई कॉमन नंबर है जिसका सभी में भाग जा सकता है? तो बताइए कौन सी संख्या है जिसका सभी में भाग जा सकता है और वो बड़ी से बड़ी हो? वो बड़ी से बड़ी संख्या केवल 2 हो सकती है। 2 का भाग जा सकता है। 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12 और 2 आठे 16। इतना हो गया। तो इतना आने के बाद अगर हम समझदार हैं तो हम यहीं पे आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं समझ जाएंगे। क्योंकि हम 2, 3, 4, 6 और 8 इन चारों संख्याओं का एलसीएम हमें पता है क्या होता है, क्या हो सकता है। इन पांचों नंबर्स का एलसीएम 8 का, 6 का मतलब और 4 का। तो आप सोच लीजिए, इतने समझदार तो आप जरूर होंगे। और वो होगी संख्या 24। 24 में 8 का भी भाग जाएगा, 6 का भी भाग जाएगा, 4, 3, 2 सब का जाने वाला है। इसलिए आगे जाने की जरूरत नहीं है। जब छोटी संख्या हमें यहाँ तक आ गए, इसके बाद हम सीधे यहाँ पे इसका एलसीएम लेके और इसका इसमें गुणा करवा दीजिए। 24 दूनी 48। तो 48 वो संख्या होगी जिसमें 4 का भी भाग जाएगा, 6 का भी भाग जाएगा, 8 इन सभी का भाग जाएगा। लेकिन वो कहा प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। इसका मतलब इन सभी का तो पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर शेष बचाना है इसमें 2 ऐड करना होगा। तो इस तरह से 48 2 50। आपका सही ऑप्शन 50 होगा। अगला क्वेश्चन, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 4 अंकों की ऐसी बड़ी संख्या जिससे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 शेष बचे। मतलब कह रहा ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें इन सभी से भाग देने पर क्रमशः इतना शेष बचे। ऑप्शन आपके सामने है। तो आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, एलसीएम करना होगा या एचसीएफ करना होगा। अगर ऑप्शन का वैल्यू बड़ा दिख रहा उस नंबर से, तो निश्चित रूप से हमें क्या करना होगा, एलसीएम ही करना होगा। और हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का हमें एलसीएम ही निकालना होगा। तो आपका 15 है, 18 है, 21 है और 24 है। इसका आपको एलसीएम ही निकालना होगा। अच्छा, तो इनका एलसीएम क्या होगा आप सोचिए। पहले छोटी संख्या से ही भाग दीजिए, और अगर किसी बड़ी संख्या का भाग जा सकता है तब तो बहुत अच्छी बात है। 3 का भाग जा रहा सभी में तो अच्छी बात है। 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, ये इतना हो गया। अच्छा, 3 का भाग इस सभी में जा रहा है, तो 3 का भाग इन सभी में चला जा रहा है, ठीक है। इसके बाद और आप देख रहे हैं, इसके बाद ये भी अभाज्य संख्या, इसमें भी 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जा सकता है। तो अभी हम एक बार और जाएंगे 2 से।
2 से जाते हैं 5 लिख देंगे 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पहुंच गए। यहाँ पहुंचने के बाद जब आपको ऐसा लगे कि अभाज्य संख्याएं ही दिखने लगे, तो कोई अगर भाज्य संख्या भी हो तो भी हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, केवल भाज्य के रूप में ये है, तो यहाँ पे हम रुक सकते हैं और बाकी हम अपना कैलकुलेशन कर लेंगे। इन सभी का हमें एलसीएम लेना होगा और एलसीएम क्या, इनका मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना होगा, 5 तिया 15, 7 105 चौके 105 चौके कितना होगा, 4 बचे 20 के 0, यहाँ 0 है इसलिए 20 लिख ही देंगे, और 4 एकम 4, 420 आता है। और ये 2 तिया 6, तो गुणे 6 कर देते हैं, तो कितना होगा 6 0 0, 6 दूनी 12 के 2 और 6 6 24 और 25, 2520 आपका आ रहा। तो बच्चों इन सभी संख्याओं का आपका एलसीएम 2520 आया। ठीक, अब 2520 एलसीएम आया, लेकिन वो हमें एलसीएम ही निकालना भी है, ये भी हमें पता, क्योंकि ऑप्शन बड़ा है। लेकिन वो कहा है भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 शेष बचे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप समझिए, मतलब कहने का कि 11 बच रहा, इसका मतलब 15 से 4 कम, 4 क्या है कम, इसका मतलब ये हुआ 18 से भी 4 कम, 21 से भी 4 कम और 24 से भी ये 4, 20 कम ही हो रहा। ऐसे में हमें क्या करना होगा, जो ये सीएफ हमारा आने वाला है वो सोचना होगा कि अगला ऐसी संख्या होगी जिसमें हम 4 कम कर देंगे तभी ये शेष हो सकते हैं। तो क्या ये ऑप्शन में है आपके, नहीं है। अब ये भी तय हो गया 2520 का कोई गुणनखंड ही ऐसी संख्या हो सकती है जिसमें इन सभी का भाग जा सकता है। क्यों, अगर इन सभी संख्याओं का एलसीएम ये है तो इसका मतलब इन सभी का भाग इसमें जाएगा, और अगर ये संख्या यहां दिख नहीं रही है तो इसका कोई ना कोई गुणनखंड इसमें हो सकता है। तो ऐसे में हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कौन सा इसका गुणनखंड हो सकता है। वैसे तो यहाँ पे 75 दिख रहा, लगभग नियर अबाउट 3 गुना हम देख रहे हैं, तो 3 से गुणा करवा ही लेते हैं। 0 3 दूनी 6 और 3 5 15 के 5 3 दूनी 6 1 7, 7560 आ रहा। तो 7560 में भी इन सभी का भाग जाने वाला है, लेकिन हमें ये शेष लाना है। ऐसे में इसमें से 4 को हमें घटाना होगा। क्यों, क्योंकि सभी का अंतर 4 आ रहा है। तो 7560 में से 4 आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 7556 है ना क्वेश्चन। अच्छा, इस तरह के और भी हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, देखते रहिए केवल। अगला क्वेश्चन, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117। सह अभाज्य का मतलब ये कि ये 2 संख्याएं आपस में भी अभाज्य हैं, मतलब इनका आपस में भी भाग नहीं जा सकता है। ठीक, गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम क्या है। तो ये तो तय हो गया सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, मतलब कह सकते हो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 117। 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 कह रहा ना, तो ये तो लिख ही सकते हैं। और फिर कह रहा उनका लघुत्तम ज्ञात कीजिए। एक बात तय हो गई कि सह अभाज्य संख्याएं अगर हैं तो उनका मस्य मतलब एचसीएफ हमेशा 1 होगा। मैंने आपको बताया अभाज्य संख्याएं हो या सह अभाज्य संख्याएं हो, उनका मस्य 1 होता है। ऐसे में आप देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, अगर ये सह अभाज्य संख्याएं हैं बच्चों तो इनका निश्चित रूप से एचसीएफ 1 होगा। और हम जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसे गुणे मैसे, आप क्लियर जानते हैं। तो मैसे इसका 1 हो गया, तो 1 भर देते हैं और लसे रह ही जाएगा।
अच्छा, और पहली दूसरी का गुणनफल 117, यहाँ पे 117 फिल कर दीजिए। अब देखिए एक का मतलब नथिंग, एक इस पार आ जाएगा तब भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इधर आपका लैसे बच जाएगा और इधर 117। तो इस तरह से इस संख्या का एलसीएम लस 117। अगला क्वेश्चन ऐसे, ये आपका अगला क्वेश्चन देखिए, देखने में तो बड़ा लग रहा है और स्टेटमेंट भी लंबा है, पढ़िए और देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। लिखा हुआ विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिल, कितने पेंसिल? 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक को पेन और पेंसिल समान समान दिया जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले बड़े होते हैं, हमें घबरा देते हैं, कभी कभार हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमें एक बात हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर ऑप्शन बड़ा नंबर आ रहा तो एलसीएम वाला मैटर हो सकता, छोटा नंबर आ रहा तो एचसीएफ वाला मैटर हो सकता। ऐसे में देखें, ऐसे में हमें देख रहे हैं, हमें तो ऐसा दिख रहा बड़ा और छोटा दोनों आ रहा, ऐसा दिख ही रहा। लेकिन एक बात और है कि जब ये बात क्लियर आप याद कर लीजिए, जान लीजिए, अगर सवाल में बांटने वाला मैटर हो या नापने वाला मैटर हो, सवाल में कह रहा बांटा जा रहा हो, नापा जा रहा हो, इस तरह की बात होगी तो हमेशा आप एचसीएफ ही निकालेंगे, याद रखिएगा। और एचसीएफ अगर आप निकालेंगे तो आप थोड़ा सा और कंफर्म हो गए होंगे, हमें एचसीएफ भी निकालना है। ये भी जान गए होंगे एचसीएफ छोटी संख्या से भी छोटी होती है, तो ऐसे में ये बड़ी संख्या छोटी से बड़ी कैंसिल, छोटी से भी बड़ी ये भी कैंसिल। अब एचसीएफ या तो छोटी संख्या हो सकती है या तो उससे छोटी हो सकती है। अच्छा, क्या ये हो सकती है? इसका भाग इसमें जा रहा का 910 का भाग पूरा जाएगा? नहीं जाएगा, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। सीधा ऑप्शन आपका ये सही है और इस तरह से इसका ऑप्शन यही सही है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप ही पढ़िए और पढ़िए समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या लिखा हुआ? वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 43, 91 तथा 183 को भाग देने पर, इसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब इस तरह की क्वेश्चन वैसे अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो हम सीधे सीधे ऑप्शन देख के भी मार सकते हैं, ऐसी बात नहीं है बच्चों। ट्राई कर लीजिए कि कौन संख्या है, बड़ी से बड़ी पूछ रहा जा रहा तो भाग दीजिए, इसका इस सभी में भाग दीजिए, अगर सभी में इस भाग दीजिए, समान शेष आ रहा तब तो ये ऑप्शन सही होगा, नहीं तो ये गलत हो गया, इससे भाग दीजिए। तो थोड़ा लंबा काम पड़ेगा, बट थोड़ा सा आप ट्रिकी जाएंगे, थोड़ा सा माइंड करके जाएंगे, एचसीएफ एलसीएम का सहारा लेके जाएंगे तो बड़ी बात नहीं होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में याद कर लीजिए, रट लीजिए, जब कभी भी ये कह रहा हो समान शेष बच रहा हो, सभी में भाग देने पे समान शेष बच रहा हो, तो आपको सभी संख्याओं को लिख लेना रहता है और इन सभी संख्याओं का डिफरेंट अंतर कर लीजिए और अंतर का एचसीएफ निकाल दीजिए। बस जो आएगा वही संख्या आंसर होगी, उसी संख्या से भागने पे समान शेष आएगा। जैसे कि 43, 91 और 183 है, इन सभी संख्याओं का अंतर का एचसीएफ कर लीजिए, हमेशा समान शेष आएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन को रट लीजिए तो कितना आ जाएगा, इसमें अंतर करेंगे आप देख रहे हैं, इसमें से अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 3 जाए 8 हो गया आपका, और यहाँ बचा 7, 7 से 4 जाए 3, ये 38 आएगा, 8 नहीं 11 सॉरी 48 आएगा, 48 आना चाहिए, 8 नहीं 11 और 4 4 8 1 9, हाँ सही है। अच्छा, इनका भी अंतर आप कर लीजिए, इन सभी का अंतर कर लीजिए, इसका अंतर क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो क्रमशः निकालते जाते हैं, ऐसे अच्छा रहेगा। 91 में से आप 43 माइनस कर लीजिए, अब फिर 183 में से आप 91 को माइनस कर लीजिए, इसे 143 में से इसको भी माइनस कर लीजिए, 83 में से
आप 43 को भी माइनस कर लीजिए, सबको माइनस करिए। 11 में से 3 जाए 8 और यहाँ बचा 8, 8 में से 4 जाए 4, यहाँ 48 आपका आ रहा। इसमें 3 में से 1 जाए 2 बचता है और यहाँ 18 में से 2 जाए 9 जाए 9 बच जाएगा। और इस तरह से ये 0 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया। तो आप ये संख्या आपको दिख रहा, घटाने पर जो संख्या आएगी आपस में बड़ी संख्याओं से, इन सभी का HCF आप दे लीजिए, HCF आप निकाल दीजिए। तो क्या HCF होगा भाई बताइए? इन तीनों संख्याओं का HCF क्या होगा अंतर करने पे? तो निकटतम संख्याओं का अंतर कर लीजिए, उसका गुणनखंड कर लीजिएगा। 48 और 92 पास पास की संख्या है, इनका अंतर आप बता दीजिए कितना आएगा। 48 और 92 में 48 2 50 और 42 92 होता है, मतलब अंतर आपका आएगा 44। और 44 अंतर आ गया तो 44 में कौन कौन सी संख्या का भाग जा सकता है? 11 का जा सकता है और 4 का जा सकता है। तो बताइए क्या 11 का भाग सभी में जाएगा? नहीं जाएगा। 4 का जाएगा? हाँ चला जाएगा, इसलिए 4 ही HCF हो जाएगा। और इस तरह से ऑप्शन ये सही होगा और 4 से सभी में भाग दिया जाएगा तो समान शेष आएगा। है ना अच्छा क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन को जरूर आप प्रैक्टिस भी करेंगे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखते हैं कितने मिनट में कितने सेकेंडों में आप लगा रहे हैं इस क्वेश्चन को। और शायद आपको इसका आंसर पता चल ही गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को केवल ऑप्शन देख के लगाया जाता है। जैसे लिखा हुआ दो संख्याओं का LCM और HCF का गुणनफल 24 है। अरे भाई LCM और HCF का गुणनफल अगर 24 है तो इसका मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का भी गुणनफल 24 होगा। भाई HCF और LCM दोनों बराबर ही तो होते हैं, इसलिए दोनों का गुणनफल 24 होगा। फिर कह रहा उनका अंतर 2 है। तो सोचो ना कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनका अंतर 2 हो और गुणा कराने पे 24 आता हो। तो आप कह सकते हो 6 गुणे 4, 6 चौके 24 और इनका अंतर भी 2 आ रहा है। तो क्या कहा? बड़ी संख्या। तो बता दीजिए इन दोनों में से बड़ी ना, कौन है सबसे बड़ी दोनों में? अब आप देख रहे हो ये इस तरह से ये क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, पूरी तरह से अच्छे लगे होंगे तो चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।